की काव्य की प्रवृत्तियाँ। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के कवियों के काव्य में इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता, उपदेशात्मकता और नीरसता की धीरे धीरे प्रधानता हो रही थी। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ। छायावाद की जो समय सीमा है वो है सन 1920 से 1936 ईस्वी। और छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से हैं वो चार स्तंभ? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं छायावादी युगीन जो काव्य है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन 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 सी प्रवृत्तियां हैं। तो सबसे पहले आती है व्यक्तिकता। तो छायावादी जो कवि थे, लगभग सभी कवियों ने क्या है, आत्मनिष्ठ जो कविताएं हैं वे लिखी है और उन्होंने अपने काव्य में निजी सुख दुख, हर्ष, शोक, आशा, निराशा आदि को अभिव्यक्त किया है। और ये कवि व्यक्तिगत अनुभूतियों को वाणी देते हुए दिखाई देते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता में। उसके बाद है प्रेमानुभूति। तो प्रेमानुभूति भी छायावादी जो कविता है उसका प्रमुख आधार रहा है। और छायावादी कवियों की प्रेम की अनुभूति मानव प्रकृति तथा ईश्वर तक फैली हुई है। प्रेम के क्षेत्र में ये कवि मानवीय प्रेम से जुड़े हुए हैं और अपनी जो सूक्ष्म मानवीय भावनाएं हैं, आशा, निराशा, स्मृति, विषाद आदि का अपने काव्य में चित्रण करते हैं। जैसे निराला की जो कविता है सरोज स्मृति, उन्होंने अपनी बेटी के बारे में इस कविता में वर्णन किया है। और सरोज स्मृति जो कविता है ये इनकी लंबी कविता है, शोक कविता है ये। फिर है स्वानुभूत वेदना की अभिव्यक्ति। छायावादी कवियों ने अपने सुख दुख जो पीड़ा है उसका अत्यधिक वर्णन अपने काव्यों में किया है। स्वानुभूत का क्या अर्थ है कि जो जैसा अनुभव करता है वो वैसा ही क्या है, उसी का वर्णन करता है अपने काव्य में, तो वो स्वानुभूत होता है। तो इसलिए छायावादी कवियों ने अपने सुख दुख पीड़ा का वर्णन किस में किया है? अपने काव्य में किया है। तो प्रेम के क्षेत्र में ये असफल रहने के कारण या अपने जीवन में जो क्या है इन्होंने दुख देखा और जो वेदना स्वानुभूत की, पीड़ा जो स्वानुभूत की, उसी का वर्णन अपने काव्य में किया है। फिर है सौंदर्य चेतना। तो जो छायावादी कवि है उन्होंने सौंदर्य का उदात्त और व्यापक चित्रण अपने काव्य में किया है। इन कवियों की जो सौंदर्य चेतना है वो मानव प्रकृति तथा भावों तक क्या है, व्याप्त है। कल्पना के द्वारा ये कवि सौंदर्य की अनेक छवियां अपने काव्य में अंकित करते हैं। हम देख सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने अपना जो काव्य है उसके माध्यम से जो सौंदर्य है, किसका सौंदर्य, श्रद्धा के मुख की सुंदरता का जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। इस तरह से उन्होंने क्या है, सौंदर्य का वर्णन है वो अपने काव्य में किया है। फिर है प्रकृति का वर्णन। तो छायावाद में जो प्रकृति का वर्णन है वो भी क्या है, बहुत ही आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण और हम कहें रहस्यवादी रूप में देखा जा सकता है। कौन कौन से रूप में? आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण और रहस्यवादी जो रूप है वो देखे जा सकते हैं। प्रकृति प्रेम ही जो छायावाद है उसको हम छायावाद, प्रकृति प्रेम को ही हम छायावाद का प्रतिपाद्य कह सकते हैं।
फिर है नारी भावना। तो जो छायावादी कवि हैं उन्होंने नारी को समाज में ऊंचा दर्जा दिया, और छायावादी कवियों ने नारी को देवी, माँ, सहचरी तथा प्रेयसी के रूप में अपने काव्य में उसका वर्णन किया है, उसके रूप को प्रदर्शित किया है। और इन कवियों ने नारी की जो ममता है, त्याग है, प्यार है और जो उनका संयोग है उसका खुलकर वर्णन किया है। इन कवियों की जो दृष्टि है वो नारी के सौंदर्य की ओर भी गई है, तो कहीं कहीं उन्होंने नारी का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन भी किया है। जैसे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई जो कविता है उसमें हम देख सकते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग नल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। फिर छायावादी जो युगीन काव्य है उसकी विशेषता है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना। तो छायावादी जो कवि थे उनके काव्य में राष्ट्र और संस्कृति के प्रति, या फिर हम कहें कि जो संस्कृति का व्यापक रूप है और जो गरिमामयी धरोहर है उसके प्रति उनका प्यार दिखाई देता है। क्योंकि उस समय जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां थी उन्होंने इन कवियों के मन को इतना उद्वेलित किया था कि इन कवियों ने न केवल अंग्रेजों का प्रत्यक्ष विरोध किया, अपितु जो देश प्रेम है और राष्ट्र गौरव के जो गीत है वो भी इन्होंने लिखे। इसका एक उदाहरण है निराला जी की जो कविता है जागो फिर एक बार। वो कहते हैं तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। फिर है मानवता की भावना। तो हम देख सकते हैं कि प्रकृति प्रेम व नारी की भावना के साथ साथ जो छायावादी कवि थे उनके काव्य में हम मानवता की भावना को भी देख सकते हैं। और इसके लिए महादेवी वर्मा का जो काव्य है या महादेवी वर्मा के काव्य की जो वेदना है वो मानव कल्याण से परिपूर्ण है। दूसरा जो निराला है उन्होंने भी अपने काव्य में मानव के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है वो भी हम देख सकते हैं। फिर है कला पक्ष। तो छायावादी कविता का जो कला पक्ष है वो नवीन शैली से अलंकृत है, और इन कवियों ने आंतरिक भाव व कल्पना की जो मधुरता है उसको एक नई शैली में अभिव्यक्त किया है। सभी कवियों ने संस्कृत निष्ठ जो साहित्यिक हिंदी भाषा है उसका प्रयोग किया है। और इस जो छायावादी युग है, छायावादी युगीन जो काव्य है उसमें जो कवि है उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, और छायावादी कविता गीति जो काव्य है उसका विशाल भंडार है। इसमें भावों की रमणीयता, सौंदर्य, ध्वन्यात्मकता, भाषा की कोमलता, जो भी पाठक है जो काव्य को पढ़ता है उसको भाव विभोर कर देती है। चाहे फिर हम जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता देखें या फिर निराला जी की सरोज स्मृति, या जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो महाकाव्य देखें। तो इस प्रकार से जो छायावादी युगीन काव्य है वो भाषा और भाव दोनों ही जो दृष्टि से है वो कैसा है, उच्च कोटि का है।